लगाई हुई आग का धुआं मुबारक मस्तूर के घर के हर कमरे से उठने लगा है। सबके दरमियान में एक सर्द जंग चल रही है। ये सब कुछ हया की वजह से हो रहा है। ज़रार जब अपने कमरे में जाता है तो उसकी बीवी उसका जीना हराम कर देती है। चीख चीख कर साइमा अपने शौहर से कहती है कि मुझे भाभी से बदला लेना है, मुझे भाभी को वही सबक सिखाना है जो उसकी वो हकदार है। ये सुनने के बाद ज़रार कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो हमारी बड़ी हैं, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। अगर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम अम्मी जान का इंतजार करो, जो भी होगा अम्मी जान के सामने होगा। लेकिन साइमा साफ कह देती है कि अगर थप्पड़ आज पड़ा है तो सजा भी आज ही मिलेगी। अगर उन्होंने मुझे आज ही मारा तो उसका जवाब भी उन्हें आज ही देना होगा। ज़रार गुस्से के साथ कहता है कि वो बड़ी हैं, अगर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उन्हें जाकर थप्पड़ मारोगी। बड़े और छोटे का लिहाज होता है, लेकिन साइमा तो हर लिहाज को पार ही कर चुकी है। सुबह नाश्ते की टेबल पर जब सब लोग साइमा का इंतजार कर रहे होते हैं तो साइमा एक नाज के साथ अपने कमरे से निकलती है और आकर रिफत से कहती है कि हो गया आपका अरमान पूरा, कर लिया आपने शौक पूरा, और आइंदा के बाद किसी भी खाने में मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ आइंदा के बाद बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए और अपने शौहर के लिए अलग से खाना बनाऊंगी। ये सुनने के बाद आफाक कहता है कि ये क्या बात हुई, रिफत के साथ तुम्हारी लड़ाई है ना, खाने के साथ तो नहीं, खाना सब मिलकर ही खाएंगे। लेकिन साइमा उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि बस आइंदा के बाद इस घर में मेरे घर वालों को या मुझे लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। मेरे घर वाले कोई भाभी के घर वालों की तरह बेशरम नहीं है जो इतनी जलालत और रुसवाई के बाद भी इस घर में वापस आएंगे। ये सब सुनने के बाद घर के सारे लोगों को जैसे सांप सूंघ जाता है। साइमा इतनी बद तहजीब और बदलिहाज तो कभी भी नहीं थी जितनी वो आज हो रही है। लेकिन हया के दिल को तो जैसे ठंडक मिल गई हो। यही तो वो चाहती थी कि सबके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा हों, सब एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के साथ हर वक्त जंग छिड़ी रहे, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती हैं। जब साइमा अपने कमरे में जाती है तो एक बार फिर से हया उसका पीछा करती है और जहर उगलने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी आज तो आपने कमाल कर दिया, आप तो आए रोज छक्के पे छक्के लगा रही हैं। फिर से रिफत भाभी को उनकी औकात याद दिला दी और साथ ही साथ उनके घर वालों की भी औकात उनके सामने खोल कर रख दी। तब साइमा कहती है कि ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन भाभी के रवैये ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। तब हया उसे उकसाती और कहती कि ये तो आपका हक है, आपके घर वाले आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और ये तभी मुमकिन है जब आपका अपना घर होगा, आपका अपना कोई कमरा होगा। आप कमरे में बैठकर अपनी बातें तक नहीं कर सकती अम्मी से, फिर इस महल जैसे घर का क्या फायदा। एक बार फिर से साइमा सोचने पर मजबूर हो जाती है। उधर रूहान मुबारक जो कि ये सोच रहा है कि उसकी बीवी उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि अब उसने अपने शौहर को तमाम हकूक दे दिए हैं। पहले तो वो अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी, उससे बात तक नहीं करती थी, यहाँ तक कि जब जब रूहान मुबारक उसके करीब आने की कोशिश करता था वो उससे दूर हो जाती थी, क्योंकि उसके जहर का खन्नास सिर्फ नफरत ही है और वो दूसरों के खिलाफ सिर्फ नफरत ही उगल सकती है। फिर वो रूहान से मोहब्बत कैसे कर सकती थी। लेकिन अब रूहान से मोहब्बत करना भी उसकी इस आदत में शामिल है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो रूहान से मोहब्बत नहीं करेगी अपने कदम